पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब की असीम कृपा से आज हमें ये सत्य ज्ञान का एक चिराग मिला है। और इस सत्य ज्ञान को जो पुण्यात्मा निष्पक्ष भाव से और धैर्य पूर्वक सुन लेगा, फिर देखना फिर क्या होगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। परमात्मा का ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म का, वो परम तत्व का ज्ञान, परमात्म तत्व का ज्ञान जो है ये गोला तोब का, जैसे उसके सामने फिर कोई आंट नहीं बने, सब किले वो ढह जाएंगे जो बनावटी बना रखे थे, अपनी सोच के शास्त्र बना रखे जिन महापुरुषों ने। अब सतगुरु पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के सामने वो ऐसे छिन्न भिन्न हो जाएंगे जैसे तोब के गोले के सामने किले भी ढह जाते हैं जो बहुत मजबूत नजर आया करते हैं। इस काल में ज्योत निरंजन ने अपने संदेश वाहक काल के दूत रसूल भेज गए और अपने ही तक का ज्ञान और जानकारी तो उन्हें दी है पूर्ण परमात्मा की भी, कि कोई परमात्मा और है, उसका नाम कबीर है, पूजा के योग्य तो वही है। और अपनी अटकलें बीच में टांग अड़ा दी, ज्ञान तो सही दे दिया और फिर अपने दूत भेज के और सबको शास्त्र विरुद्ध साधना पर आरूढ़ करवा दिया। जब परमात्मा एक तो उसको पाने की विधि एक ही होगी, दो हो नहीं सकती। वो प्रमाण कहाँ से मिलेंगे? वो हमारे पवित्र शास्त्र देंगे। चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र हमें प्रमाण देंगे जिसके आधार पर हम इसको समझ सकेंगे और हमें इसका विश्वास होगा कि वास्तव में ये कौन सा वो मार्ग, कौन सी विधि है प्रभु को पाने की, कौन है वो प्रभु जिसको हमने पाना चाहिए। अब देखो, ज्ञान हुए बिना, जानकारी पूरी हुए बिना हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें मार खाते हैं। जब बच्चा कोई ट्रेनिंग करने की सोचता है शिक्षा में, तो उसको पहले इस बात का ज्ञान होता है कि मैं कौन सी ट्रेनिंग करूं, कौन सा कोर्स करूं जिससे मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन भक्ति मार्ग में हमने कुछ भी नहीं सोचा, हमने कहाँ जाना है, क्या उद्देश्य है, कौन सा रास्ता ठीक है करना नहीं है। अब हम क्या सोचे? सोचना तो उन्होंने चाहिए था जो संत जन है, जो गाइड है हमारी, जो मार्गदर्शक है, उन्होंने सोचना चाहिए था कि तुम जो रास्ता बता रहे हो ये मैप के आधार पर है या वैसे तुक्के लगा रहे हो। मैप कौन सा? हमारे चारों धर्मों के पवित्र शास्त्र, जिसमें सब एक नंबर पर कबीर परमेश्वर की अपने द्वारा रची हुई अपनी ही महिमा की वाणी, अपने सारे ब्रह्मांडों की रचना और अपनी महिमा जो बताई है, और उसी के साथ उसी नंबर में उन महापुरुषों ने जिन्होंने उस परमेश्वर को आंखों देखा, सतलोक में सतपुरुष को सचखंड में, उनमें कौन कौन है? आदरणीय श्री गरीबदास जी, आदरणीय श्री दादू साहेब, आदरणीय श्री धर्मदास जी, आदरणीय श्री मुल्कदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी। इन महापुरुषों की जो वाणी है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है और उनकी वही सतीथी मिलती है, जो उनकी वाणी में वही प्रमाण मिलते हैं जो कबीर साहब ने अपने पाने की विधि और अपना स्वरूप आप ही बता रखा है और वो मंत्र बता रखे हैं जिनसे वो परमात्मा पाया जा सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है ब्रह्म तक का एक नंबर का शास्त्र, ब्रह्म तक की उपासना का और ज्ञान का संकेत पूर्ण परमात्मा का भरमार है चारों वेदों में। पवित्र चारों वेद उर्फ गीता जी, चारों वेदों का सार गीता जी होते है। और गीता जी से संबंधित उन्हीं से मिलता जुलता ज्ञान पवित्र बाइबल का और पवित्र कुरान शरीफ और कुरान मजीद, ये दोनों की दोनों, कुरान शरीफ कुरान मजीद, ये हजरत मोहम्मद जी को ही प्राप्त हुई है, जैसा आज सुबह के सत्संग में आपने सुना। अब हमने ये देखना है कि फिर नाना प्रकार के धारणाएं कैसे हुई, ये क्यों बनी, जिसके कारण ये सारा भक्त समाज भ्रमित हो गया।
अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहेगा। ये ऐसा कर देंगे संत कुछ दिनों में कि ये नास्तिक हो जाएंगे। ये प्यारी आत्मा जो प्रभु की तरफ में चली थी, इनको नास्तिक बना के छोड़ देंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थ्योरी बेसलेस, ना कोई आधार नाम लेते हैं। देखो गीता का श्लोक, और उस गीता के श्लोक का अंश भी नहीं होता जो वो कथा सुनाते हैं, उसका कोई सार भी मिलता भी नहीं आपस में। अब जैसे अब सबसे पहले हमने निर्णय करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, उसके बाद फिर हम भक्ति करेंगे। फिर तो निसंशय होकर करेंगे, फिर कोई दिखता को नहीं, फिर तो बस अपने जितने भी कदम रखेंगे वो मंजिल की तरफ होंगे। अब तो बगैर किसी उद्देश्य के हम इधर उधर चल रहे हैं, कोई कहता है इधर भगवान है, कोई कहता है इधर भगवान है, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई उत्तर या दक्षिण, सब बारमते फिर रहे बेचारी ये प्यारी आत्माएं। जैसा आज सुबह के सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा की जानकारी केवल इस काल तक ही सब सीमित है, चाहे वो अभी तक वर्तमान में ईसाई धर्म, चाहे मुसलमान धर्म, इस ब्रह्म तक, ज्योति निरंजन तक, इसको सदाशिव कहो, इसको महाशिव कहो, चाहे ब्रह्म को भावे काल कहो, और सारा हिंदू समाज इससे भी नीचे सदाशिव यानी ज्योति निरंजन, महर्षि लोग भी अभी तक ब्रह्म तक ही सीमित रहे। ये सदाशिव यानी महाविष्णु कहो, चाहे इसको महाब्रह्मा कहो, यही काल है, यही तक सीमित है। और इसकी भी विधि ठीक ढंग से इनको मालूम नहीं। जो महर्षि हुआ करते द्वापर से पहले पहले वो ओम नाम के जाप पर आधारित होकर फिर और अटकलें नहीं लगाते थे जिन्होंने भक्ति की है। तो अब वर्तमान में नाना व्याख्याएं बन गई, पहले कोई व्याख्या नहीं थी, एक ही वेदों के अनुसार वो करते थे, अपनी तरफ से वो कोई सोच और उससे अलग नहीं देते थे। जो अपनी सोच उन्होंने भगवान को समझा, जैसा जाना, वो अलग शास्त्र जरूर बना दिए, लेकिन साधना केवल ओम नाम से प्रारंभ किया करते थे। अब जैसे सुबह के सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि जैसे मुसलमान धर्म बना, कोई वो काल जो है ज्योति निरंजन जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो उसने कसम खाई है मैं कभी किसी के सामने एज इट इज जैसा मैं हूँ कभी प्रत्यक्ष नहीं होऊंगा। इसलिए संतों ने, ऋषियों ने ओम नाम के जाप से मेडिटेशन कर करके वेदों वर्णित विधि से चेष्टाएं की, पर वो नहीं मिले। इसलिए उन्होंने अपनी सोच से बता दिया वो तो निराकार है और केवल एक ज्योत दिखाई देती है। देखो परमात्मा अलग चीज है, ज्योत अलग चीज होती है। अब जैसे ब्रह्मा कुमारी वालों ने सुबह प्रसंग चल रहा था कि उन्होंने इस सदाशिव काल को ही सुप्रीम पावर मान के और उसी पर आधारित आप भी हो चुके हैं और ऐसे ही औरों को भी कर रखा है। तो ऐसे वो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म सदाशिव अव्यक्त जिसे कहते हैं निराकार, वो गुप्त रूप में किसी व्यक्ति विशेष में प्रवेश करके या अपना कोई देव भेज कर, जैसे हजरत मोहम्मद जी को बाई फोर्स जबरदस्ती डरा धमका के या उसके शरीर में पीड़ा दे दे के अंदर प्रवेश करके और उसको ये कुरान शरीफ को कुरान मजीद लिखवा दी। अब ज्ञान तो बिल्कुल ठीक दिया कि वो परमात्मा कबीर है, वही पूजा के योग है, इबादत ही कबीरा, और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। इसी प्रकार ये ब्रह्मा कुमारी पंथ उसी प्रकार वही प्रोसीजर जो का जो आ रहा है। अब ये क्या मानते हैं कि गीता जी किसने बोला? ब्रह्मा कुमारी तो पूछा जिज्ञासु ने, तो उत्तर दे रही है ब्रह्मा कुमारी के सदाशिव ने बोला। कौन सदाशिव? जो ज्योति निरंजन ज्योत स्वरूपी है, उसने किसमें बोला? ब्रह्मा की आत्मा में प्रवेश किया। ब्रह्मा कौन बताया? उन्होंने एक लेखराज जी थे बंबई में, वो जौहरी थे वह, और उसमें कहते वो सदाशिव आ गया। कोई प्रेत आत्मा, कोई पितर, ये ऋषि लोग होते हैं ना, इनकी साधना तो ठीक बनी नहीं, ये पितर बन गए और ये किसी में आकर के प्रवेश कर जाते हैं। एक गांव में एक जमींदार के शरीर में एक श्रृंगी ऋषि की आत्मा आती थी। उसका टाइम था शाम का 4 और 6 के बीच में आ जाती थी और वो फिर संस्कृत बोला करती। संस्कृत बोलता था वो जमींदार
का शरीर और अंदर बोल रही थी वह श्रृंगी ऋषि की आत्मा। और क्या बताता था कि मेरी भक्ति बिगड़ गई भाई। श्रृंगी ऋषि जिसने सुखदेव को भी, उस राजा परीक्षित को भी श्राप दे दिया था, और श्रृंगी ऋषि बड़ा तपस्वी साधक बताते थे। अब ऐसे वो आत्मा, अब वो कुछ भी सट्टे मारे, संस्कृत उसको आती थी, क्योंकि आत्मा के अंदर ये पुराने संस्कार विद्यमान रहते हैं अंतःकरण में, जीव आत्मा में। जीव जो है, ये जीव जो कहलाता है, ये आत्मा समेत है। और जब जीव खत्म हो जाएगा, केवल आत्मा रह जाएगी, जीव नहीं रहेगा फिर। तो इसी प्रकार इस ब्रह्मा कुमारी यानी श्री लेखराज जो हुए हैं जौहरी, उनकी आत्मा में कौन आया? कोई प्रेत आ गया, और वो कोई ऐसे ही अधूरी साधना करने वाला, जिसकी वैसे ही, क्योंकि अंदर जब ध्यान लगाएंगे समाधि हो जाएंगे ब्रह्मांड का, ना जाने कौन से लोक में असंख्य इतना इंद्र जाल बताते हैं ना, इतना इसमें कबाड़ पर रखा काल ने इस ब्रह्मांड में, ना जाने कौन से में समाधि पहुंच जा, और वही रचना कर रखी इसने, कितने लोगों की अलग अलग से अपने हिसाब से, अब मतलब छोटे छोटे द्वीपों की। ये ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर में पड़ गए, बता इस लेखराज में कैसे समझ में आने देगा ये काल। अब देखना ये कौन बताए कि जिनके शरीर में वो प्रवेश किया, ये देखो, ये है ज्ञान योग पत्रिक पवित्रता शांति पथ प्रदर्शनी। नीचे देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान। ये किस में प्रवेश किया? यहाँ देखो, ये है, इनको ब्रह्मा कहते हैं। इनका लेखराज शर्मा नाम था, और एक जौहरी थे, ये जौहरी, इसमें वो प्रेत आत्मा आ गई। और फिर देखना, फिर इसकी आत्मा जब ये मर गया, इसमान लगी, और ये भी मर गया, तो दो चाहिए इन दोनों आत्मा ना, जब दो बैठे ये आत्मा, दो ब्रह्मा कुमारी बैठे, क्योंकि एक की आत्मा इसकी आवे, एक दूसरे की आवे। उसको सदाशिव की आत्मा कहते हैं कि वो आती है ब्रह्मा की आत्मा, इसको ब्रह्मा बताया महापुरुषों ने। और कहते शिव की आत्मा तो ब्रह्मा में आवे, ब्रह्मा की आत्मा इसमें आवे, और जब यह बोल रहे और फिर ज्ञान देवे। और ये कौन शिव कौन है? सदाशिव, वही जिसने गीता बोली थी, वही है। एक सवाल सदाशिव श्री कृष्ण कहते, वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये देखो, ये है पिता श्री ब्रह्मा। अब इसको ब्रह्मा नाम रख दिया, नाम इनका लेखराज जी था, जिनके माध्यम से परम पिता शिव ने ज्ञान दिया। यहाँ देखो, जगदम्बा सरस्वती, जिन्होंने ज्ञान वीणा द्वारा आध्यात्मिक जागृति लाई। आगे देखो, नीचे विवरण देखिएगा। जिस मनुष्य के तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया, वह उस समय कलकत्ता में एक विख्यात जौहरी थे, और श्री नारायण के अनन्य भगत थे। यह देखो, फिर त्रिकालदर्शी परमात्मा शिव ने उनके तन में प्रवेश किया। उनके मुख द्वार ज्ञान एवं योग की द्वारा, उनके मुख के द्वारा भीतर भूत की तरफ प्रवेश करके कोई, और ज्ञान एवं योग की शिक्षा देने वाले सभी ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों में जो श्रेष्ठ थी, उनका इस अलौकिक जीवन का नाम हुआ जगदम्बा सरस्वती। वह यज्ञ माता हुई। अब देखो, फिर ऊपर ये पूरा पीछे कियो, पीछे देखो, ये यज्ञ माता होगी। अब इनकी आत्मा इसमें आती है, क्योंकि ये भी प्रेत बन गए, पितर बन गए, शास्त्र विरुद्ध साधना करके। अब हमने इन बातों को देखना है प्रेम पूर्वक। देखिएगा, इनके द्वारा रचना के सृष्टि
सृष्टि रचना देखें इनकी कितनी बढ़िया बनाई है इन्होंने। ये देखो, शिव का परम धाम, 3 लोक कौन से हैं और शिव का धाम कौन सा है। यहाँ देखिए, पहले चित्र देखें इनका, 3 लोक कौन से हैं और परमात्मा शिव का धाम कौन सा है। ये 3 लोक बताए इन्होंने। कौन सा, ये तो कहते हैं, ये देखो नीचे आगे लो, ये तो ब्रह्म लोक। कौन सा ब्रह्म लोक ने बना लिखा, बाहर लिख रखा है, इससे बाहर ये एक ब्रह्मांड बताओ, ये एक ब्रह्मांड है, यो अंडे जैसा, ये एक ब्रह्मांड है। ये तो ब्रह्मा का ब्रह्म लोक, और ये और ये इधर लिख रखा है सूक्ष्म लोक। ये देखो इधर लिखा सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म लोक, ब्रह्मा विष्णु और शिव पुरियां। अच्छा नीचे देखो, ये है साकार मनुष्य लोक, ये है साकार मनुष्य लोक, और ये यहाँ ऊपर देखो और पीछे कर लो इसको, ये दिखा रखी है, ये इनकी पुरियां, ये कोई जिक्र भी नहीं कहा वो पुरियां। ये एक ब्रह्मांड की रचना बताई इन्होंने। और क्या बताते हैं देखो कि मनुष्य लोक तो ये है जिसमें जिन व्यक्तियों का ये मनुष्य आत्माएं मुक्ति अथवा पूर्ण शांति की शुभ इच्छा तो करती है, परंतु उन्हें यह मालूम नहीं कि मुक्ति धाम अथवा शांति धाम कहाँ है। इसी प्रकार परम प्रिय परमात्मा शिव ने मनुष्य आत्माएं मिलना तो चाहती हैं, उन्हें ये याद भी करती हैं, परंतु यह मालूम नहीं कि वह पवित्र धाम कहाँ है जहाँ वह जाकर परम पिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जहाँ से आकर परम पिता शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ये किया देखो, पहला था साकार मनुष्य लोक। सामने चित्र दिखाया गया है कि यह एक साकार मनुष्य लोक है जिसमें इस समय हम हैं। तो ये पृथ्वी लोक को ये मनुष्य लोक बताओ जिसमें हम बैठे, और इसमें सभी आत्माएं हड्डी मांस आदि स्थूल शरीर से लेकर कर्म करती है। नीचे देखो, दूसरा सूक्ष्म देवताओं का लोक। इस मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण के पार तथा आकाश तत्व के भी पार एक सूक्ष्म लोक है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश के अंश मात्र में ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शंकर की अलग अलग पुरियां हैं। अच्छा देखो, यहाँ उन देवताओं के शरीर हड्डी मांस आदि के नहीं है, बल्कि प्रकाश के हैं, और यहाँ उनको दिलचस्पुओं द्वारा देखा जा सकता है। ये देखो, यहाँ संकल्प तो होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं और बातचीत भी होती है, परंतु आवाज नहीं होती। मैं कही है जो आवाज नहीं होती इनकी, ये तो वो बोल रहे हैं जैसे गूंगे बोला कर, जैसे बिना आवाज की जो होती है ना, बिना आवाज की फिल्म हो, कहते ऐसे रहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनका आवाज को नहीं। और तीसरा बताते हैं ब्रह्मलोक। ये वो लोक है जिसमें केवल एक बिंदु दिखाई देता, बिंदु जो केवल एक बिंदु दिखाई देता है वो लोक है ये। यहाँ देखो, ये वही है माउंट आबू से प्रकाशित ज्ञान योग पवित्रता शांति का प्रदर्शनी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, माउंट आबू, राजस्थान। इसमें देखो एक आश्चर्यजनक बात, इधर निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण। कहते हैं शिव जी निराकार हैं, उनका आकार कोई नहीं। परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान दाता। आगे इधर देखो, इधर परम पिता परमात्मा का दिव्य नाम और उनकी महिमा।
परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याण आदि करना। नीचे देखो, वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस आदि आदि। अच्छा, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देने के लिए सोम अथवा अमृत पिलाने और अमृत पद देने वाला, वह सदा जगती ज्योति सदा शिव है। वैसे एक ज्योति है जो सदा। नीचे देखो, परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप क्या है? परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लौ जैसा है, दिए की लौ जैसा है। वह मूर्ति अति निर्मल, वह रूप अति निर्मल स्वर्ण में लाल और मनमोहक है। वह दिव्य ज्योति रूप के दिव्य चक्षु द्वारा देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है। अवतरण के बाद महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। निराकार का अर्थ ये देखो, लगभग सभी धर्मों में अनुयायी परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लगाते हैं कि परमात्मा का कोई आकार रूप नहीं है। और क्या अर्थ होगा इसका? निराकार का अर्थ ये जो कुछ भी ना दिखे, अपनी थ्योरी बना के क्या कहते हैं? नहीं, जब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात न उसका कोई मनुष्य जैसा स्थूल शारीरिक आकार है और न देवता जैसा स्थूल सूक्ष्म शरीर आकार, बल्कि उनका रूप अशरीरी और ज्योति बिंदु के समान है। बस ज्योति बिंदु के समान। बिंदु, अब देखो, बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे, अपने घर की गडरे। अब देखो, बिंदु से कितना ही छोटा है तो आकार तो होगा। अब जैसे कोई आप लगा दो, क्या कहोगे भाई? अब कितना ही कोई छोटा बिंदु रख लो, उसका भी आकार बनेगा। ये तो ज्योत, दिए की ज्योत बताओ, दिए की ज्योत। अब मान लीजिए हम ये छोटा सा आकार बना देते हैं, ये देखो। अब इसको क्या कहेंगे? इससे भी छोटा बनाएंगे, न्यू कहेंगे अभी गोलाकार है। और ये क्या कहेंगे? बिंदु आकार है। मान लीजिए बिंदु, ये बिंदु बना दिया, इसका भी आकार है। और ये कहते हैं नहीं, बिंदु आकार नहीं होता, आकार साकार का अर्थ होता जो अनविजिबल हो उसको निराकार कहते हैं, जो दिखाई ना दे। और कोई भी ये कहते हैं शिव का लिंग है ना, शिवलिंग तो सही है उसका, तो तरह गजब हो। ये कहते हैं कि शिव तो निराकार है, लेकिन उसका जो लिंग हम देखते हैं ना, ये पत्थरों की मंदिरों में मूर्ति बन रही, कहते वो सही है, वो साकार है, वो बिल्कुल ठीक है। ये देखो, इसी की ये वही किताब है, क्योंकि भगवान शिव तो मनुष्य रूप में आकार है और उसका लिंग निराकार है, और बिंदु लिंग शरीर निराकार, पर वही है। अब देखो इस पे शिव और शंकर में अंतर। कहते शंकर तथा शिव, यो तो शंकर है और यो डला शिव है। तेरा गजब हो, यो डला शिव है, यू है वो परम पिता, फूटे बाग थरे अर्गेला मारे। ये देखो, ये क्या लिखा है कि सूक्ष्म लोक निवासी विनाशकारी आकारी देवता रचना। ये देखो, परम धाम निवासी कल्याणकारी निराकार परमात्मा। ये देखो, ये निराकार परमात्मा। अरे तेरा गजब हो, यो कुछ सोचते लो बोलने से पहले। सारे शास्त्र फेल कर दिए, सब ऋषि फेल कर दिए। निराकार साकार क्या होता है? जड़ा भी आकार जो दिखे सामने का, यू है वो भगवान, ये तो पक्का भगवान। ये परमात्मा, ये मेरे बंदी छोड़, मेरी भी अच्छी ड्यूटी लाई मालिक ने, मेरे महल दौड़ की। अब यहाँ देखो, इसमें क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी से पूछा गीता का ज्ञान किसने दिया? कि भगवान सदाशिव ने। वो सदाशिव आपके सामने है, यो काल है जो आप पूर्ण विवरण आपके सामने सब शास्त्रों में प्रमाण। अरे इनका कोई प्रमाण नहीं, किसी भी शास्त्र का एक अंश भी आधार नहीं इन महापुरुषों का। अपने तुक्के मारे, भूत बोल रहे इनके अंदर।
पहले एक लड़की बोला करती ब्रह्म कुमारी थी, अब 2 ब्रह्मा कुमारी बैठे, क्योंकि एक में तो वो भूत पहले वाला जो ब्रह्मा इसमें लेखराज जी में आया करता, अरे लेखराज की आत्मा और दूसरी माँ दोनों बैठ कर बोल रहे वहां से, दोनों भूत बोल रहे इसमें, अपने अपने सट्टे मार के दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। ये भक्त समाज ने सोचना पड़ेगा, ये तो मानने को ना, क्योंकि वहां तक। और फिर कहते हैं कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, बस ना को नाम जाप करना, ध्यान लगा लो क्या का द्वितीय बिंदु का, और गुरु की आवश्यकता नहीं, ना कोई नाम जाप करना, ये खूब करा भाई काम। अब देखो साप्ताहिक पाठ्यक्रम, ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक पाठ्यक्रम, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पांडव भवन, आबू पर्वत, राजस्थान। अब इसमें देखो क्या पूछा है कि ब्रह्मा कुमारी जी से, प्रश्न नंबर 143 पे, यहाँ देखो किसी ने पूछा, बहन जी यह जो रहस्य आज आपने सुनाए हैं वो बहुत ही नए और गुह्य हैं। नीचे सुनो, पहले यहीं से चलते हैं। ये क्या बताती है, ये क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है? ब्रह्मा कुमारी पूछती है, से पूछा। हाँ, जीवन में पवित्रता, सुख और शांति के लिए, प्राप्ति के लिए साथ तो इस पर्सन का बहुत गहरा बहुत गहरा संबंध है कि पहली को जानने से ही तो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्त अर्थात का अधिकारी होता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए गीता के भगवान के वाक्य हैं, हे वत्स तू एक मुझे याद कर। देख युके क्या है, मन मना भव, यानी पूरा श्लोक नहीं, 2 अक्षर दे दिए कहीं, क्योंकि पूरा लिख दे तो इनको सरलार्थ करना ना आवे, क्या 2 अक्षर ले लिए, मन मना भव। ये है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, 18वें अध्याय का 65वां, और नीचे 4 अक्षर ले लिए कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये ले लिया, सर्व पापे भय मोक्षामि, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक के 2 लाइन ले ली है। कहते हैं अब प्रश्न उठता है कि ये महावाक्य किसने बोले, क्या श्री कृष्ण ने बोले या किसी और ने? कहते हैं किसके हैं? श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूपी परमात्मा शिव के? शरीरधारी देवता तो याद करने से मनुष्य भला मुक्ति की अवस्था था, शरीर के बंधन से न्यारी अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है? फिर पतित पावन तथा पाप कटेश्वर तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई पापों का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा के कर्तव्य परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह बात स्पष्ट करनी पड़ती है कि गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूपी जीवन मुक्ति के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता ज्ञान के सागर मौलिक जन्म से रहित पतित पावन परमात्मा शिव ने दिया, और उसे ही आप याद कीजिए। उस परमात्मा से ही आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति अथवा श्री नारायण श्री कृष्ण जैसे वेद पद की प्राप्ति होगी। अब फिर देखो वो श्लोक इन्होंने क्या लिखा है कि ये 2 अक्षर लिए हैं, मन मना भव, पूरा नहीं लिखा, ना कोई श्लोक नंबर लिखा, पर मैं बताऊंगा कौन सा लिखा है इन्होंने। और सर्व पापे भय मोक्षामि। अब ये इस बात को तो मानते हैं सुना के पढ़ा के किताबों, क्योंकि साना चतुर आदमी थे ये लेखराज जी, और फिर और इससे भी कोई साना भूत था वो इसमें आ गया। अब ये क्या बताते हैं कि जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है ये सदाशिव है, बिल्कुल, और ये तो काल है जैसे आप देखिएगा शिव महापुराण, ये शिव महापुराण में जैसे आपको बताया था, क्योंकि जो भक्तात्मा इस पूरे सत्संग को सुन लेगा फिर तो ये इनके बच्चे के खिलौने लगेंगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब देखिए ये है वो शिव महापुराण, और ये वास्तविक ब्रह्मा के द्वारा बोलेगी, इस नकली ब्रह्मा के द्वारा नहीं।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इनके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर। इनके रुद्र संहिता अध्याय नंबर 6 में प्रश्न नंबर 100 पे सिर्फ इतना ही दिखाऊंगा कि ये काल जो है, ये काल और दुर्गा, यही काल ज्योति निरंजन, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं और इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। संक्षिप्त रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 100 पे अब देखो, ये महादुर्गा की महिमा है, दुर्गा की महिमा है, जो महापार्वती रूप में इस काल के साथ ब्रह्मलोक में रहती है। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जनित विकारित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी बताया है, कहा गया है। नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं। अगर ये कोई समझदार भी बोल रहा होता, साथ में ये भी बताता ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, पिता वो तो बता दिए कि सदाशिव न रचे, इनकी माँ कौन है, अर्थात अल्पज्य है ये जो इसके अंदर बोल रहा है। सुनी सुनाई कोई कथा सुनदी भूत ने, अरे वो ऐसे बोल रहा है। अब देखो नीचे, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और ये सदाशिव कौन है? वे जो सदाशिव हैं वे परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे ऊपर देखो, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये है वो काल जो वास्तव में जिसने गीता बोली। ये कौन है? ये ज्योति निरंजन और ये गुप्त रूप में रहता है। अब इसी ने गीता बोली। प्रमाण ये है कि इसमें लिखा है कि अर्जुन मैं काल हूँ। ये गीता इस भगवान ज्योति निरंजन के द्वारा नो की नो बोलेगी श्री कृष्ण में प्रवेश करके, कोई बिल्कुल सही। और इसी काल ब्रह्म ने जो स्वरूपी निरंजन सदाशिव ने चारों वेदों को बोला और वो वेद फिर समुद्र में प्रवेश किए, ब्रह्मा ने मिले और ब्रह्मा ने फिर पढ़े। उसके बाद कुछ प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये एक ऋषि में प्रवेश करके उसी काल ने जो सदाशिव ने ज्योति निरंजन ने और फिर सबको वो दोबारा जो के तो लिखवा दिए। ऐसे ये गीता ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश होकर बोला, उसके बाद वेद व्यास में प्रवेश करके ये गीता जो की तो लिपिबद्ध करवा दी, वही का और सेम बोला। इतना अक्षर का भी फर्क नहीं इसमें। अगर ये सदाशिव बोल रहा होता तो ये उठ पटांग नहीं मारता, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। अब ये क्या बताते हैं, कहते हो सदाशिव था उस ब्रह्मा की आत्मा में, कोई भूत बना हुआ ब्रह्मा भी तो जो क्या नाम है लेखराज जी, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, तो ये कहाँ है? कि शिव थी उस माँ ब्रह्मा की आत्मा भूत, उस भूत में भूत बढ़े और फिर वो भूत बढ़े उस लड़किया में, अब जो वर्तमान में बैठी फिर वो बोल रहे कमाल की बात। फिर सीधा क्यों ना आ जा, बाईपास क्यों चलो, सीधा क्यों नहीं आ जाता थ्रो प्रॉपर चैनल? जैसे पहले आज श्री कृष्ण में ऋषि में एक ऋषि में वेद व्यास जी में बोल के चला गया, हजरत मोहम्मद में बोल के चला गया। अब दो आत्मा एक में जब वो काम चला इनका। अब देखिए इसमें 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता है कि मैं काल हूँ अर्जुन और सबको खाऊंगा। ये काल बोल रहा है इस गीता को और ये सदाशिव काल है जिसकी ये पूजा के लिए खुद कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले कि इस काल की पूजा सदाशिव की पूजा करो। और ये कहता है उस परमात्मा की भक्ति करो, मेरी भक्ति ठीक नहीं। ये परमात्मा ये तो खुद कहता है कि मेरी भक्ति तो अनुत्तम है। अब 11वें अध्याय का 32वां श्लोक देख करके आप देखिएगा। अब जिन्होंने ये लगातार सत्संग सुना है उनके तो भ्रम निवारण हो चुके हैं। फिर भी आगे भी ये सीडी बन रही है, कैसेट बनेगी। दास का उद्देश्य यही है कि हो सकता ना जाने कब कौन प्यारी आत्मा और खोल ले अपने टीवी ने और कित भाग जग जाए उसके। ये वही गीता जी अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32 देखो। लोकों का नाश करने वाला मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। खुद कहे मैं महाकाल हूँ। वैसे तो काल है माने काल हूँ, कोई बात नहीं, महाकाल कह दे उसने। इस समय इन लोकों का नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ, लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यानी अब मैं वहाँ से चल कर आया हूँ गुप्त सतांत और श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा हूँ
और इसलिए प्रतिपक्ष की सेनाओं में सतीश योद्धा लोग ये तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, न सबको मार दूंगा। ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे और तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। सिद्ध हो गया, ये काल बोल रहा है। अब आइए, जो इन्होंने 2 श्लोक बताए हैं, एक एक अक्षर लिया इन्होंने, मन मना भव, मन मना भव और सर्व पापे का मोक्षामी। जो ये पूरे लिख दे तो उन्हें सरलार्थ करना ना आवे, पूरा इनसे न्यू नहीं लिखा है, एक अक्षर दे जब तो उससे के समझे। 1-2 श्लोक लिख देते, जब उसकी गीता का महिमा गा रहे हो, भगवान ने ऐसे ऐसे वचन बोले तो 2-4 शब्द लिख देने थे। और ये भगवान तो कह रहा है कि मैं तो उसी परमात्मा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कोई, उसकी शरण में हूँ। 15वें अध्याय का 4था श्लोक फिर देखो, क्योंकि इनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक बनता है। यही 15वें अध्याय का 4था श्लोक है। ये देखिए नीचे इधर, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से, ये गीता बोलने वाला सदाशिव बोल रहा है कि जिस परमेश्वर से सौर्य ब्रह्मंडों की रचना हुई है, पुरातन संसार वश की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। ये सदाशिव तो कह रहा है कि मैं तो कोई और परमात्मा है उसके अधीन हूँ, मैं सर्वेश्वर नहीं हूँ। और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का निधि ध्यान और यानी उसी की पूजा करनी चाहिए। और फिर ये क्या बताते हैं 18वें अध्याय का 62वें श्लोक में, अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62। ये भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जाइए, सदाशिव बोल रहा है, खुद कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाइए, काल बोल रहा है। और उस परमात्मा की ही कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। काल का परम धाम तो यो जन्म मरण का है। ये कहता तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो रही है, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, हम तो जन्म और मृत्यु में अविनाशी नहीं है। अब देखो 63 में कहा कि इस प्रकार ये गुप्त से गुप्त भेद मैंने तुझे कह दिया, क्योंकि सारी गीता बोल दी। अब जैसे तुझे, अब तू कह दिया, अब तूने जो ठीक लगे वैसे कर ले। मेरी भक्ति करेगा तो वो ठीक पूरी नहीं है, वो भी अनुतमाम घटिया तो घटिया। और उस परमेश्वर की करनी है तो तू सोच ले, उन संतों को ढूंढ ले। अब देखो 64वें श्लोक में क्या लिखा है, एक और गुप्त बताता हूँ तुझे। गुह्यतमं भूय शरणों में परमं वचः, और गुप्त से गुप्त मेरे वचन सुन ले। इष्ट असी में दृढ़म इति, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तुझे संकेत कर रहा हूँ और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में संकेत कर रहा हूँ, मेरा भी पूज्य देव वही है। ये सदाशिव कह रहा है, ये ज्योति निरंजन काल कह रहा है। मेरा इष्ट, मेरा भी पूज्य देव, इष्ट माने पूज्य देव, असी माने है, मे माने मेरा, दृढ़ माने पक्कम पक्का, नो डाउट, बगैर निसंशय, यही तत्वक्ष्यामि ते हितम, ये तेरे हित में कहूंगा मैं और किसी को नहीं बताऊं। आगे देखो, इन्होंने इष्ट का अर्थ प्रिय कर दिया। अब 65वें में वो शब्द है इनका जो कहते हैं मन मना भव। अब ये है 65वां श्लोक, इसमें क्या बताया कि मन मना भव, बस ये 2 लाइन ले ली, 2 ये पूरा श्लोक लिखते हैं कि कलम घसेती भाई, ताकि पता लग जाता है। आम आदमी तो नहीं सोचा ना कौन से श्लोक का है, कौन से का ना है। हरिदास ने तो के ऊपर कृपा परमेश्वर की, इनके संकेत ही समझ जाते हैं कि ये कहाँ बोल रहे हैं, कौन सा स्टेशन पकड़ गए। इनकी तो 1 मिनट में कोई से स्टेशन पे, 1 मिनट में कोई से स्टेशन पे, इनका कोई ध्येय नहीं कि कौन सा स्टेशन बोल रहा है इनका रेडियो का। अब देखो क्या गीता का ज्ञान, क्या गीता का ज्ञान भगवान को जानना जरूरी है। हाँ जरूरी। देखो क्या लिखा है, मन मना भाव, बस यहाँ देखो, हे वत्स तुम एक मुझे याद कर, मन मना भाव, और फिर सर्व पापे व मोक्षामि, ये 18वां अध्याय है। अब प्रश्न उठता है कि ये वाक्य बोले किसने, कृष्ण ने बोले या सदाशिव ने, ज्योति निरंजन ने बोले। स्वयं कहते हैं कि ज्योति निरंजन ने बोले ये देखो
144 पे 143 पे आप देख रहे थे, ये इधर देखो 144 पे। ये वाक्य किसके हैं? श्री कृष्ण देवता के या ज्योत स्वरूप परमात्मा शिव के? हाँ, ज्योत स्वरूपी शिव के हैं। परमात्मा ज्योत स्वरूपी शिव ने ही गीता का ज्ञान वास्तव में सर्व आत्माओं के परमपिता ज्योत स्वरूप जीवन मुक्ति जीवन मुक्त के दाता ब्रह्मा विष्णु और शंकर के रचयिता ज्ञान के सागर लौकिक जन्म रहित पतित पावन परमात्मा शिव ने दिया। ये ज्योति निरंजन शिव ये काल ने दिया। अब ये क्या कहता है? अब देखो 18वां अध्याय का 65वां श्लोक देखो, इसमें क्या लिखा कि मन मुझ में मन वाला हो, तो 65वां चल रहा है, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अति प्रिय है। यहाँ प्रिय मैंने ठीक लिख दिया, प्रिय। अब काल कहता मेरी शरण में आता है तो नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं की पूजा त्याग दे, तो उनसे अच्छी राहत मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी पूजा भी अनुतमाम घटिया तो घटिया है। यहाँ देखो ये काल कहता है कि लेकिन मेरी पूजा तो बिल्कुल व्यर्थ है। यहाँ देखिएगा, मेरी भी पूजा कति गलत है। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18। ये 18 में उदारा सर्वे एवमेति ज्ञानी तु आत्मा एवं में मतम। अब क्या कहता है ये काल के जिन्होंने ये पता लगा कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए वेदों अनुसार, और उन वेदों में पाया केवल ज्योति निरंजन काल तक की भक्ति, ओम नाम का जाप और मेडिटेशन ध्यान, इससे प्रभु नहीं मिलता। जैसे कल दिखा था 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में कि ये तेरे सिवा अर्जुन ना तो कोई पहले देख सका ना आगे देख सकता, ये है मेरी प्राप्ति। वो है वास्तविक रूप ज्योति निरंजन का नहीं, अर्थात कोई किसी से भी परमात्मा नहीं मिला है, ना वर्ण वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना जप से, ना किसी ज्ञान से। ये देखिएगा, पहले ये देख करके फिर यहाँ आइएगा। और जिस कहते मैं नहीं देखा जा सकता किसी प्रकार भी किसी सूरत में। ये देखो ये 11वें अध्याय का 48वां श्लोक देखें, नीचे देखें, हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार ये है मेरा वास्तविक रूप, एवं रूप है मेरा वास्तविक रूप, इस प्रकार का रूप जो मेरा यही रूप है जो मैं वास्तविक दिखा रहा हूँ। एवं माने सही रूप ये है मेरा जो मैं तुझे दिखाई देता हूँ। मैं न वेदों में वर्णित विधि से, न किसी यज्ञ से, न दान से, और न क्रियाओं से, और न उग्र तपों से, और न तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा कभी नहीं देखा जा सकता हूँ। अब तो साकार दिखाया उसने गीता वाले भगवान ने तो मनुष्य जैसा था वो, और ये कहे ना वो तो निराकार बिंदु है, बिंदु के सामने हजार बुझा हजार सब देख देख कर बताने लग रहा काल, और अर्जुन आंखों देखा बता रहा। अब फिर देखिए 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, इधर आओ। काल क्या कहता है कि मैं इन ऋषियों ने ओम नाम के जाप से वेदों मणि विधि से कोशिश तो बहुत की पर मैं मिला नहीं। इन्होंने सोच लिया वो निराकार है और एटम बम बन गए। 84 लाख दुनिया छूटी नहीं, क्योंकि इनको परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान बताने वाला वो तत्वदर्शी संत ना मिला, जिसके कारण क्या बताते हैं, उदारा सर्व एवं एते ज्ञानी तु आत्मा एवं में मतम। ये ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हो गया कि एक भक्ति करे बिना मनुष्य जीवन असफल है, और भक्ति करें तो केवल एक परमेश्वर की करें और करना व्यर्थ है, पूर्ण ब्रह्म की, ना ब्रह्म की ठीक, ना परब्रह्म की ठीक, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की ठीक, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटती नहीं, इनसे कर्म दंड कटता नहीं। तो कहते हैं उनको उस परम पिता के बताने वाला कोई संत मिलाना, इसलिए आस्तित से ही युक्त आत्मा वो बेचारी वह युक्त आत्मा उदार आत्मा, जैसे महर्षि चुनक जैसे, महर्षि कपिल जैसे, महर्षि दुर्वासा जैसे, कहते हैं आश्रित वो आश्रित रही सही वो जो भगवान में लीन आत्मा, प्रभु को चाहने वाली डिवोटी आत्माएं, सोल्स आत्माम एवं अनुतमाम गति, मेरे द्वारा मुझ में ही मेरे वाली घटिया ते घटिया सचिथी में मेरे तक की भक्ति में वो बेचारी वो पुण्यात्मा वो मेरे वाली घटिया आत्मा में आश्रित मुक्ति भक्ति में आश्रित रही। कति अनुतमाम, अरे इन्होंने अनुतमाम का अर्थ लिख दिया अति उत्तम। बता कहाँ से
अनुत्तम तो एक चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने बढ़िया, अनुत्तम माने घटिया। और ये अनुत्तम माने क्या अति उत्तम। और यहाँ 24वें श्लोक में यही 7वें अध्याय के में अनुत्तम माने अनुत्तम, और यहाँ भी अनुत्तम लिख देते, चलो ना समझ में आवती तो इतना तो कर देते, अनुत्तम माने अनुत्तम। गति रूप मुझ में स्थित है, बस सीधी यह बात आ जाती, सारा सीधा हो जाता। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जैसे इन्होंने कहा मैं तुझे सर्व पापे भ्या मोक्षामी मां सोच, अब वो सुनाता हूँ आपको। अब ये क्या बताया है कि पूरी गीता का, ये पूरा गीता शास्त्र बोल दिया काल ने, ज्योत निरंजन ने, सदाशिव ने, और कह रहा भी जब मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी मिटे ना मेरी मिटे नहीं, और तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे। और तूने भक्ति करनी, उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो उन संतों को ढूंढ ले जो तत्वदर्शी संतों, मैं नहीं जानता उस परम पिता उसके बारे में। अब क्योंकि ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे ना गीता ज्योत इसने सदाशिव ने बोली, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये तो इनका सुना सुनाई कथा है, ज्ञान है इन लड़कियों की। और ये देखो, पहले तो देखो चौथे अध्याय का 34वां, चौथे अध्याय का चौथा श्लोक, 5वां श्लोक, चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, ये पवित्र गीता जी। और यहाँ देखो चौथे अध्याय का, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 ही है ये। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। ये काल बोल रहा है ज्योति निरंजन सदाशिव के मेरे तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो लिए, और तेरे मेरे तो बहुत जन्म होंगे, आगे भी होंगे। और फिर देख लो, ये इनको अजन्मा बताते हैं, इनका अजरो अमर है, ये विनाश नहीं होता। ये स्वयं दूसरे अध्याय के अंदर 70वें श्लोक में कहता है, दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में कि नाश रहित तो उसको जान। अब देखो ये दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक लो, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 12, यहाँ देखो, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में न था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि और न ही थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, अर्थात तेरी और मेरी जन्म मृत्यु होती रहेगी। अब 70वें श्लोक में देखो, कहते हैं नाश रहित तो उसको जान तू, ये दूसरे अध्याय का है, ये 70वां श्लोक। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्शय वर्ग व्याप्त है, और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। स्वयं को तो नाशवान बता रहे हैं, ज्योत रूप भगवान सदाशिव ये काल, और कहता वो परमात्मा तो कोई और है। बताओ, अब ये गीता बोलने वाला भगवान ऐसे अब थोड़ी उठपटांग बात करो, अजर वो अमर है, फलाना है, अगेन वो बोलता थे। 18वें अध्याय का 66वें श्लोक पर तो निचोड़ आ गया। अब ये कहा कि अगर मेरी शरण में आना है तो मेरी भक्ति कर, और मुझ में मन वाला नीचे की भक्ति छोड़ दे, पर मेरी भक्ति भी उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ कति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती, कर्म दंड कट नहीं सकता। और ये कहते हैं पाप कटेश्वर महेश्वर, इस सदाशिव ने जो पाप दूने पैदा कर दे, ज्यादा से ज्यादा यही लगा सका है पाप, और कोई ला नहीं सकता, और इसको पाप कटेश्वर कहे। अब देखो, अब कहते हैं, अब 66वें श्लोक का क्या इनाम दिया है, बस ये लिखा है सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, बस ये इतना हिंट लिख के और छोड़ दिया। पूरा लिख दें तो ये श्लोक, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में जब भगवान शिव बोल रहा होता, सदाशिव भी जो काल बोल रहा होता, तो ये पूरा श्लोक बोलता, ये सुनी सुनाई 2 अक्षर ना बोलता वो। हाँ, तो इसके कारण ये उलझ जा कर जब पूरा श्लोक लिख देते, आप भी उलझेंगे का, क्योंकि परमात्मा की प्यारी आत्मा जो है, आप कोई बालक नहीं बोलो लेक्चर है, अब ये सब समझेंगे, जिन्हें भक्ति चाहिएगी वो बुद्धि से काम भी लेगा। इन उल्टी अटकड़ों में से 4 युग हो गया, मैंने अटकान। ये देखो क्या गीता के भगवान को जानना जरूरी है, ये देखो सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, बस ये छोड़ दिया इतना लिख के। ये कौन से का है, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये ऊपर देखो, अध्याय नंबर 18 का
और श्लोक नंबर 66 है। इसका केवल ये हिस्सा ले लिया, सर्वे पापेभ्यः मोक्षामि। क्या अर्थ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान, सभी धर्मों की, सभी धार्मिक पूजाओं को, मेरे लेवल की जितनी भी धार्मिक पूजाएं मुझ में, माम माने मुझ में, परित्यज्य माने छोड़ के, मुझ में सब मेरी पूजाओं को छोड़ के एकम शरणम व्रज। एकम माने अद्वितीय, अद्वितीय जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, अर्थात सर्वशक्तिमान की शरण में। व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर अर्जुन। अब देखो, अब ये गीता बोलने वाला कहते हैं ये तो श्लोक उसी भगवान का है जो सदाशिव का। अब और को तो ये कहते हैं ना गीता में मिलावट कर दी होगी, यार ये तो सही मानते हैं ना इसको कि ये तो सही उन्होंने बोला है। तो अब इसमें क्या बोला उन्होंने, ये देखो, ये खुद गीता ये क्या बताते हैं कि सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर, क्या लिखा, तो केवल एक मुझ, देखो मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वेश परमेश्वर की शरण में आजा। वर्ज माने आजा बताते हैं ये, और वर्ज माने जाना होता है। अब ये सदाशिव तो कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में जाओ तुम, और ये कहीं तुम इसकी पूजा करो शिव की, ब्रह्मा कुमारी वाले। अब देखो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, ये दो अक्षर है इनके, सर्व पापेभ्यः मोक्षामि, शोक ना करे। अब दिखाऊं आपको वर्जमाने क्या होता है। वर्जमाने क्या होता है ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अब सबसे पहले दिखाता हूँ शिव श्री विष्णु पुराण। ये श्री विष्णु पुराण, और ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें वर्ज माने जा, और ये कहते हैं आजा, और वर्ज माने होता है जाना। बिल्कुल दो राय है इसमें, और ये उल्टा कर रखा है इन्होंने, और इसी को वो ब्रह्मा कुमारी वाले फटमान रहने को, ये तो भगवान ने बोला सज्जोत निरंजन ने। अब ज्योत निरंजन ये बोलेगा उल्ट सुलट, और मेरी शरण मेरी पूजा करो। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और ये देखो अनुवादक मुनीलाल गुप्त, मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके प्रश्न नंबर 31 पे ये देखो, ये प्रश्न नंबर 31 अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 9, यहाँ देखो नीचे, ये 35 नंबर श्लोक में, ये मंत्र 34, ये 35। प्रावेशरम शरणम व्रज, ये वही वह कहता रह जय व्रज, व्रज माने जा। यहाँ देखो, ये 34वां श्लोक समाप्त हो गया। यहाँ 35 में कहा है तुम दैत्य दलम प्रावेशरम, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। जाओ माने चले जाओ, व्रज माने जाना, आना नहीं होता जाना, ये कहते हैं आजा। अच्छा, ये तो इन्हीं के द्वारा ये सही किया इन्होंने निष्पक्ष भाव से। और यहाँ ये असमंजस में पड़ गया कि ये परमात्मा और किसके बारे में कह रहा है वहां जाओ, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण मानकर सर्वेश्वर माने बैठे इसको। अब यहाँ देखो, ये संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत और हिंदी शब्दों में विशेष अंतर नहीं होते। ले देखो, संस्कृत हिंदी शब्दकोश वामन शिवराम आप्टे के द्वारा, और इसमें क्या लिखा है, वह का तला रह और जय व्रज, वह का तला रह जय व्रज। व्रज माने जाना, चलना और प्रगति करना। और नीचे देखो वर्जन, ये क्रिया बन जाती है वर्जन। वर्जन माने वर्ज, वह का तला रह जय लूट, घूमना फिरना, यात्रा करना, निर्वासन, देश निकाला। और ये कहते हैं आजा, थरा गजब हो। अब देखो, और ये कई है मेरे पास, 4-5-6 रखी है मैंने, और इनमें से 2 लिया मोटी मोटी छांट के। यहाँ देखो,
ये नीचे वर्जन, ऊपर देखो ये वर्ज, वर्ज माने गमन, जाना, चलना, और वर्जन ये क्रिया बन जाती है, वर्जन चलना जाना। और ये कहते हैं आना, आजा। ये काल तक कहता मेरे पीछा छुटा ले, और भाई मैं काल हूँ, और ये कहते हैं आजा। और इसको कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये तो सदाशिव ने ये वाक्य बोले ही बोले, अर्थात ये तो मान गए ये कि ये श्री ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये दोनों श्लोक बोले और दोनों आपके सामने पेश होंगे। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि ये जो इनके सूत्र जो इनके ठीक नहीं फिट बैठ रही, उनमें ये क्या कहते हैं, कहते ये भगवान ना बोले शब्द, ये तो ठीक बोले ना। फिर इनको देख लो आप, ये देखो। इसके साथ साथ और भी महापुरुषों की यही दिखाता हूँ लीला, इन्होंने एक दूसरे की कॉपी कर दी, नकल की। ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, आचार्य सुधांशु जी महाराज, और इन्होंने ये कहां से प्रकाशित है ये भी देख लो। मैंने सोचेंगे ऊपर जलद जलद दिखा दिया। कई बार ऐसी समस्या है हमारे सामने कि तो ऊपर जलद बनवा रखी होगी महाराज जी ने। प्रथम संस्करण इतना, तृतीय संस्करण इतना, 101 रुपये कीमत एक की। प्रकाशक है विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी पब्लिक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। दूरभाष इतने इतने। प्रस्तुति करते हैं लेखकीय जगदीश चंद्र अरोड़ा व नरेंद्र आदि, गौरव आदि आदि इनके। यहाँ देखो मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस। अब ये 18वां श्लोक देखिए, 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखिए। अध्याय नंबर 18 का 66 नंबर श्लोक क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर, पहले धर्म तक कोई था ही नहीं जब गीता बोली गई, न हिंदू था, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। और व्रज माने अभी आपको दिखा, जाना, चला जाना, देश निकाला लेना, यानी मेरे से पीछा छुड़वाना, और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। काल कहता है कि मैं मेरा ऋण दे दे और फिर चला जा बेच सकता है। और ये कह रहे हैं कि काल, ये भगवान कह रहा है कि मेरे पास से जाइए मत और मेरे अंदर रह तू। अब देखो सामने कोई पोस्टर लगा हो, कोई साइन बोर्ड लगा रखा हो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन के लिए भी, आगे मत जाओ, वो भयंकर रास्ता आगे, भयंकर बियाबान जंगल है, और या कोई खतरा है इसमें, और वहाँ कोई खड़ा हो मेरे जैसा पैंट कोट पहन के, और कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो पूछा भी क्या लिखा है इसमें, रास्ता जाना निषेध है या अलाउड है। और वो था अनपढ़ गंवार, उसने और पैंट कोट पहन के चश्मे लाए बैठा था, खड़ा था। उसने सोची जब तू ना बतावेगा तो बात बिगड़ेगी, तेरी आज बेइज्जती हो। कहने लगा बहुत अच्छा, जाओ जाओ, ऐसे लिखा के जाओ, बहुत बढ़िया रास्ता वहाँ। तो वो कर दिया इन्होंने, काल के मुंह में दूने फंसा दिए। कहते हैं भगवान तो कह रहा है मेरे पीछा छुटवा ले, निकल जा तू, अगर तेरे बताऊं क्योंकि तू मेरा बहुत प्यारा है, रह माओ मन तेरे तय, और मैं काल हूँ, सब न खाऊंगा। उस संत ने ढूंढ ले पर जो यहाँ से तूने निकाल दे, और वो जब जाएगा ना यहाँ से तो मेरी जो तूने ये ऋण, क्योंकि हमने इस काल के लोक में, ब्रह्म के लोक में रहते असंख्य योग हो गए, इसके हम ऋणी हो गए, बहुत गणे, इतने ऋणी हैं कि वर्णन नहीं कर सकते। आपको तो याद भी, अब कालजा पाट गया, आपने सारी बता देता है। लेकिन एक मंत्र ऐसा मिलेगा, सतनाम, सच्चा नाम, आपको ये एक श्वास की कीमत इतनी होगी पूछो मत, तब ये आपके सारे जीवन में पिछले ऋण इस काल के मुक्त होंगे। बहुत डट कर भजन करोगे जब। तो ये कहता है कि क्या हम क्या करते रहे, ओम नाम के जाप से ज्योत निरंजन की भक्ति करके, यशी बनकर, और इसका माल यही खाते रहे, जैसे दान धर्म करके। कहाँ स्वर्ग में चले गए, देवता बन गए, वहां स्वर्ग में चले गए, वहां हजारों योगों तक रहे,
और फिर नरक में जाना पड़ा, फिर 84 लाख दुनिया भोगनी पड़ी। इस कारण जो का तो रह गया हमारे ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि इसके रेस्टोरेंट में या पूंजी बर्बाद नहीं करें अपनी, और इसको दे देंगे कि आप संभालो हमें, या कुत्ते के दे मत बनाइयो, अपना ये पकड़ो, ये तो एक मंत्र देंगे हम आपको, इसको दे देंगे और ये फिर हमारे को छोड़ देगा। ये कहता है कि उसकी शरण में जाना है तो मेरे सब कर्ज तार जा तू। सर्व धर्मान, धर्मान माने धार्मिक पूजाओं को, परितज माम, मुझ में छोड़ दे तू जितनी आज तक कमाई मेरे लेवल की, और एकम शरणम जा, वर्ज, वर्ज माने जाओ, और फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि पापों का दंड हम भोग रहे, कुत्ते गधे बनकर, टांग कटे, हाथ टूटे, तो फिर ये इसका कर्ज दे देंगे, वो पाप का हमारे ऊपर, ये छोड़ देगा जा भाई। तो भगवान तो ये करा रही है, संत जन कह रहे हैं, भगवान कह रहा है कि मेरे मुंह में आ जा, उल्टाई जाना मत। ये महापुरुषों की उनकी लेखनी देखो, ये परमात्मा। श्रीमद् भगवत गीता संत आसाराम जी, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से प्रकाशित है। आदरणीय श्री आसाराम जी का चित्र और इनके कर कमलों द्वारा ये गीता और इनके आश्रम से उपलब्ध, अर्थात इनको ये सहमति है इनकी कि बिल्कुल सही है जो हमने यहाँ से भेजा है शास्त्र बना के, और जिम्मेवारी बनी है। 18वां अध्याय नीचे देखिए, 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। नीचे देखो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान, मुझ में त्याग कर मुझ में आ जा। कोई बात हुई है, कोई सेंस भी ना बनती इसकी। देखो, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वद्वार परमेश्वर की शरण में आ जा। और लिखना था जाओ, इन डिक्शनरी भी उठाकर ना देखी, शब्दकोश भी ना देखा, एक दूसरे की कॉपी नकल कर दी। अब ये सारे फेल होंगे, कई बार पकड़े जाते हैं ना बच्चे, 10 के 10 फेल होया करें इकट्ठे, जिनकी कॉपी मिल जाती है। अब ये सारे फेल होंगे, देखियो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब देखो महापुरुषों, अब भी और मान बढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। हम 2 दिन के मेहमान बता के मेहमान बढ़ाई, और देखो वही परमार्थी लोग होया